नमस्कार। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को समझेंगे कि भारत का संविधान आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। चलिए इसे पूरी तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो सवाल सीधा है और कई एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो इसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने यानी 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया गया? तो देखिए, इसका एक लाइन में सीधा सा जवाब है, एक ऐतिहासिक तारीख को सम्मान देने के लिए। अब इस जवाब को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस तारीख का जो असली महत्व है ना, वो पूर्ण स्वराज के संकल्प से जुड़ा हुआ है और इसकी नींव रखी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में, जिसे लाहौर सेशन भी कहते हैं। ये बात है दिसंबर 1929 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि आप ये कथन देख सकते हैं, यहीं पर उन्होंने साफ कर दिया था कि अब भारत का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज है, मतलब पूरी तरह से आज़ादी। इस अधिवेशन में 4 बड़े फैसले लिए गए जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य घोषित किया गया। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का फैसला हुआ। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा फैसला ये था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का ऐलान हुआ। इसके बाद 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी का दिन प्रतीकात्मक तौर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। अब जब देश असल में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक तारीख को यादगार बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि संविधान को इसी दिन पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, 26 नवंबर और 26 जनवरी, इन 2 तारीखों के बीच का अंतर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। पर संविधान को पूरी तरह से लागू यानी इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक बना, और इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे कहते हैं। ठीक है, अब कुछ फटाफट वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आइए इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ये सभी पॉइंट्स अपने आप में एक एमसीक्यू हैं। संविधान को बनाने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू से टेस्ट करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल में अपनाया गया यानी अडॉप्टेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लागू हुआ या एनफोर्स्ड का नहीं। अभी अभी हमने दोनों के बीच का अंतर समझा है। ये सवाल सीधे सीधे उस ऐतिहासिक बैठक से जुड़ा है जिसने 26 जनवरी की तारीख को इतना खास बना दिया। अधिवेशन का नाम और जगह दोनों ही याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक तथ्यात्मक सवाल है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इसका जवाब तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये सवाल गणतंत्र की स्थापना के दिन से जुड़ा है। जिस दिन भारत गणतंत्र बना, ठीक उसी दिन देश को अपना पहला निर्वाचित प्रमुख भी मिला था। ये प्रश्न एक बार फिर से 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों, गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस के बीच के अंतर को टेस्ट करता है। चलिए, अब अपने जवाबों का मिलान करिए। उम्मीद है कि आपके सारे जवाब सही होंगे। अगर कोई जवाब गलत है तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना जरूरी है। अंत में चलिए पूरे टॉपिक का एक लाइन में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और सबसे जरूरी कीवर्ड्स को नोट करते हैं।
बस ये एक लाइन इस पूरे टॉपिक का सार है। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो ये वाक्य आपके दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए। रिवीजन के लिए इन 5 कीवर्ड्स को याद रखिएगा: पूर्ण स्वराज, लाहौर अधिवेशन, संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस और संविधान सभा। ये शब्द आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे सवालों को हल करने में मदद करेंगे। जाते जाते आपके लिए एक सवाल जो परीक्षाओं में भी पूछा गया है: हमारे संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से किसने लिखा था? इसका जवाब ढूंढिएगा। अगली बार तक पढ़ते रहिए।